घोड़ा घोड़ा समदार पश्तानिया जानवर है। ये जानवर अस्मा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। लगभग 4000 क़ब्ल मसीह में इंसानों ने पहली बार घोड़े को पालतू बनाया था। 3000 क़ब्ल मसीह से घोड़ों को आम तौर पर पाला जा रहा है। इस वक्त तकरीबन तमाम तर घोड़े ही पालतू हैं, लेकिन जंगली घोड़ों की एक नस्ल और पालतू जानवरों को दोबारा आज़ाद करने से पैदा होने वाली नस्लें पालतू नहीं। घोड़ों की जिस्मानी साख्त इसे हमला आवरों से बचकर भागने के काबिल बनाती है। घोड़ों में तवाज़ुन की हिस्स बहुत तरक्की याफ्ता है। घोड़े खड़े होकर या बैठकर दोनों ही अंदाज से सो सकते हैं। घोड़े की मादा घोड़ी कहलाती है और इसका ज़माना हमल 11 माह तवील होता है। घोड़े का बच्चा पैदा होने के कुछ ही देर बाद खड़ा होने और भागने के काबिल हो जाता है। ज़्यादातर पालतू घोड़ों को 2 से 4 साल की उम्र में जीन और लगाम की आदत डाल दी जाती है। 5 साल का घोड़ा पूरी तरह जवान होता है और औसतन घोड़ों की उम्र 25 से 30 साल होती है। रवैये की बुनियाद पर घोड़ों की 3 नस्लें शुमार होती हैं। गर्म खून वाले घोड़े रफ्तार और बर्दाश्त के हामिल होते हैं। ठंडे खून वाले घोड़े अमूमन कम रफ्तार लेकिन सख्त कामों के लिए मौजू होते हैं। नीम गर्म खून वाले घोड़े मदरजा बाला 2 अक़साम के मिलाप से पैदा होते हैं। अमूमन इन घोड़ों को घुड़सवारी और दीगर खुसूसी मकासद के लिए अलग अलग नस्लों के मिलाप से पैदा किया जाता है। दुनिया में इस वक्त घोड़ों की 300 से ज़्यादा अक़साम हैं जो मुख्तलिफ़ काम सरअंजाम देती हैं। इंसान और घोड़े मिलकर मुख्तलिफ़ खेलों में और मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा के काम काज जैसा कि नफाज़े कानून के इदारे, ज़राअत, तफरीह और इलाज के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। बाद इलाकों में अब घोड़ों को शादी ब्याह में दूल्हे की सवारी और दुल्हन की डोली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कदीम ज़माने से ही घोड़े को जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसकी वजह से घुड़सवारी और घोड़े को काबू करने के लिए बहुत सारे तरीके वज़ा किए गए हैं। घोड़ों से बहुत सी मसनूआत भी हासिल की जाती हैं, जिनमें गोश्त, दूध, खाल, बाल, हड्डी और हामला घोड़े के पेशाब से कई अद्वियात भी कशीद की जाती हैं। पालतू घोड़ों की खुराक, पानी और देखभाल इंसानी जिम्मेदारी होती है और अमूमन मालकान अपने घोड़ों की देखभाल के लिए तबीबों और उनके घरों की देखभाल करने वाले माहिरीन की खिदमत हासिल करते हैं। देखभाल और माहौल के मुताबिक पालतू घोड़े 25 से 30 साल तक ज़िंदा रहते हैं। ताहम कुछ घोड़े ऐसे भी हैं जो 40 साल या इससे भी ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। 19वीं सदी में मौजूद एक 62 साला घोड़ा तारीख का सबसे पुराना मुसद्दका घोड़ा है। मौजूदा दौर में 56 साला पोनी सबसे तवील उम्र पाने के बाद 2007 में मरा। घोड़ों की असल तारीख पैदाइश के बरखिलाफ मुकाबलों के लिए शुमाली निस्फ़ कुरे में हर साल 1 जनवरी को घोड़े की उम्र में 1 साल का इजाफा, जबकि जनूबी निस्फ़ कुरे में 1 अगस्त को 1 साल का इजाफा कर दिया जाता है। घोड़े के दांतों का मुआयना करके इसकी असल उम्र का किसी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। घोड़े की जिसामत इसकी नस्ल के अलावा इसकी खुराक पर भी मुनहसर होती है। आम सवारी के हल्के घोड़े का कद 14 से 16 हाथ और 380 से 550 किलो वज़नी होता है। सवारी के भारी घोड़े अमूमन 15.2 हाथ या इससे ज़्यादा ऊंचे और 500 से 600 किलो तक वज़नी होते हैं। भारी काम करने वाले घोड़े कम अज़ कम 16 से 18 हाथ ऊंचे, जबकि 700 से 1000 किलो तक वज़नी होते हैं। तारीख का सबसे ऊंचा घोड़ा 1848 में पैदा हुआ। इसकी ऊंचाई 21.1
2 हाथ थी और इसका वज़न का तखमीना 1500 किलो लगाया गया था। दुनिया की सबसे पस्ता कद घोड़े की ऊंचाई 17 इंच है और वज़न 26 किलो। ये घोड़ी होनेपन की बीमारी का शिकार है। आमतौर पर 14.2 हाथ इससे ऊंचा जानवर घोड़ा कहलाता है और इससे छोटा जानवर पोनी कहलाता है। ताहम मुख्तलिफ ममालिक में ये तारीफ़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। घोड़े और पोनी के दरमियान फ़र्क महज बुलंदी का नहीं बल्कि इससे ज़्यादा होता है। पोनी की अयाल, दुम और बाल ज़्यादा घने होते हैं। इनकी टांगें निस्बतन छोटी, चौड़े मुंह, भारी हड्डियाँ, छोटी और मोटी गर्दनें, छोटे सर और कुशादा पेशानियाँ होती हैं। इसके अलावा पोनी में हैवानी ज़हानत ज़्यादा होती है और घोड़ों की निस्बत ज़्यादा ठंडे मिजाज के होते हैं। ज़माना हमल 335 से 340 दिन होता है। अमूमन एक ही बच्चा पैदा होता है। जुड़वा बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं। घोड़े की बच्चे पैदाइश की कुछ ही देर बाद खड़े होने और दौड़ने के काबिल हो जाते हैं। घोड़े कभी कभार 1.5 साल से अफज़ाइश नस्ल शुरू कर सकते हैं। ताहम पालतू घोड़ों बिलखसूस घोड़ियों को 3 साल से कबल अफज़ाइश नस्ल के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। 4 साल की उम्र का घोड़ा बालिग शुमार होता है। ताहम 6 साल तक इनकी जिस्मानी नशोनुमा जारी रहती है। घोड़े की बलोगत की उम्र का इन्हिसार इसकी नस्ल, जिन्स और मुतवक्का काम के हवाले से घोड़ों की तरबियत अमूमन 2 से 4 साल की उम्र में ही शुरू कर दी जाती है। घोड़े के जिस्म में अमूमन 205 हड्डियाँ होती हैं। इंसान और घोड़े के ढांचे में हंसली की हड्डी का फ़र्क होता है। घोड़ों में ये हड्डी नहीं होती और अगली टांगें बराह रास्त रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। घोड़े की टांगें और सिम भी मुनफरिद हैं। घोड़े की सिम और टांगों की अहमियत इंतहाई ज़्यादा होती है। अगर घोड़े की टांग या खुर में नुक्स हो तो घोड़े की अहमियत ख़त्म हो जाती है। खुर जिस चीज़ से बनते हैं वही चीज़ इंसानी जिस्म में नाखून कहलाती है। इसलिए घोड़ों को नाल लगाई जाती है। घोड़े के खुर इंसानी नाखून की तरह बढ़ते रहते हैं और हर 5 से 8 हफ्तों बाद नाल उतारकर इनके खुरों को तराश खराश करके दोबारा नाल लगा दिए जाते हैं। घोड़े चरने के लिए बनाए गए हैं। एक बालिग घोड़े में 12 अगले दांत होते हैं जो घास या दीगर नबातात को कुतरने का काम करते हैं। पिछले 24 दांत कतरी गई नबातात को चबाने का काम करते हैं। घोड़े की बढ़ती उम्र के साथ साथ इसके अगले दांतों पर भी असर पड़ता रहता है। घोड़े सब्ज़ीखोर होते हैं और इनके मैदे की बनावट उन्हें ढेर सारी अक़साम की घास और दीगर नबातात खाने के काबिल बनाती है। घोड़े दिन भर चरते रहते हैं। इंसान के बरक्स घोड़ों का मैदा बहुत छोटा लेकिन आंतें बहुत लंबी होती हैं। 500 किलो वज़नी एक घोड़ा अमूमन 7 से 11 किलो तक खुराक और 38 से 45 लीटर तक पानी पी लेता है। घोड़े जुगाली नहीं करते और ना ही उल्टी कर सकते हैं। इसी वजह से घोड़ों में फोल्नेज मौत की आम वजह है। घोड़े की हिस्से अमूमन इंसान से बहुत तेज़ होती हैं। शिकार बनने वाले जानवर होने की वजह से घोड़े को अपने आसपास के माहौल पर मुसलसल नज़र रखनी पड़ती है। घोड़े की आँखें किसी भी ज़मीनी जानवर की निस्बत ज़्यादा बड़ी होती हैं और सर के अतराफ पर लगी होती हैं। घोड़े 350 ज़ाविये से ज़्यादा देख सकते हैं। तकरीबन 65 ज़ाविये दोनों आँखों से, जबकि बाकी 285 ज़ाविये जितना एक या दूसरी आँख से देखते हैं। दिन और रात दोनों ही वक्त
گھوڑے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، تاہم گھوڑے تمام رنگ نہیں دیکھ سکتے۔ گھوڑے کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے اور ان کے کان 180 زاویے تک مڑ جاتے ہیں۔ اس طرح سر کو حرکت دیے بغیر گھوڑے ہر طرف کی آواز سن سکتے ہیں۔ ان کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، تاہم گھوڑے سونگھنے کی بجائے قوت بصارت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ گھوڑوں میں توازن کی حس بہت تیز ہوتی ہے اور غیر ارادی طور پر انہیں ہر وقت معلوم ہوتا ہے کہ کون سا عضو کہاں ہے۔ چونے کی حس بھی گھوڑوں میں بہت تیز ہوتی ہے اور اگر ان کی کھال پر مکھی یا مچھر بھی بیٹھے تو انہیں آسانی احساس ہو جاتا ہے۔ گھوڑوں میں ذائقے کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے اور چارے سے اپنی من پسند اشیاء چن کر کھاتے ہیں۔ گھوڑے اپنے ہونٹوں سے چھوٹے چھوٹے دانوں کو بھی چھانٹ سکتے ہیں۔ عموماً گھوڑے زہریلے پودوں سے گریز کرتے ہیں، تاہم حادثاتی طور پر زہریلے پودے بھی کھا سکتے ہیں۔ تمام گھوڑے 4 بنیادی چالیں چلتے ہیں۔ پہلی چال میں ہر پاؤں الگ الگ زمین پر پڑتا ہے اور عموماً رفتار 6.4 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ دوسری چال ڈلگی کہلاتی ہے اور 13 سے 19 کلومیٹر فی گھنٹہ تیز ہوتی ہے۔ تیسری چال میں 3 آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور رفتار 19 تا 24 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ چوتھی چال سویٹ ہوتی ہے جو 40 سے 48 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ تاہم تیز ترین گھوڑے کی سرپٹ مختصر فاصلے کے لیے 88 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ماپی گئی ہے۔ گھوڑے شکار ہونے والے جانور ہیں اور بھاگو یا لڑو کے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ خطرے کی صورت میں پہلا رد عمل فرار ہوتا ہے، تاہم جب راہ فرار مسدود ہو یا ان کے بچوں کو خطرہ ہو تو گھوڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خطرے کا سامنا ہونے پر گھوڑوں کے تجسس کی صفت بیدار ہو جاتی ہے اور لمحے بھر کے توقف سے وہ خطرے کی نوعیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر خطرہ نہ محسوس ہو تو وہ کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں تاکہ اپنے خوف کی وجہ سے جان سکیں۔ گھوڑے عموماً مل جل کر غول کی شکل میں رہتے ہیں اور ہر چھوٹے بڑے کو اپنی وقت معلوم ہوتی ہے۔ غول کی رہنمائی عموماً مادہ کرتی ہے۔ گھوڑے میل جول کے شوقین ہوتے ہیں اور دیگر انواع کے جانوروں کے ساتھ دوستی یا تعلق بنا لیتے ہیں۔ مختلف آوازوں جیسا کہ ہنہنا کر ایک دوسرے کے جسم کو رگڑ کر اور جسمانی حرکات سے گفتگو کرتے ہیں۔ مناسب تربیت کے بغیر گھوڑے اکیلے رہنا نہیں پسند کرتے، تاہم مناسب ورزش یا ہمراہی کے بغیر گھوڑے اپنی عادات خراب کر سکتے ہیں، جن میں لکڑی چبانا، دیوار کو دولتیاں مارنا وغیرہ اہم ہیں۔ پرانے خیالات کے مطابق گھوڑے احمق، سوچ سے عاری اور گروہی جانور سمجھے جاتے ہیں، تاہم جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ گھوڑے بہت سارے روزمرہ کے کام جیسا کہ خوراک کا حصول اور جسمانی رویے سر انجام دینے میں ذہانت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسائل کا حل تلاش کرنا، سیکھنے کی صلاحیت اور علم حاصل کرنا بھی ان کی اہم خصوصیات ہیں۔ تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ گھوڑے نہ صرف سادہ بلکہ پیچیدہ مسائل کے حل تلاش کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ گھوڑے 3 تک گنتی بھی گن سکتے ہیں۔ پالتو گھوڑوں کے لیے زیادہ ذہنی مشقت ہوتی ہے کیونکہ جنگل کی زندگی میں انہیں زیادہ چیزیں نہیں سیکھنی پڑتی۔ بعض ماہرین کے مطابق ذہین گھوڑا دراصل اپنی تربیت کرنے والے کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایک جیسے کام اور ایک جیسے طریقے مستقل بنیادوں پر اپنائے جائیں تو گھوڑوں کی تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ عموماً کھڑے ہو کر یا لیٹ کر سو سکتے ہیں۔ ان کی ٹانگوں میں کچھ ایسی اضافی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ گرے بغیر کھڑے ہو کر سو سکتے ہیں۔
گروہ کی شکل میں گھوڑے زیادہ بہتر سوتے ہیں کیونکہ کچھ گھوڑے رکھوالی کرتے ہیں جبکہ دیگر گھوڑے سو جاتے ہیں۔ اکیلا گھوڑا اچھی طرح نیند پوری نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی فطرت اسے خطرے کے لیے تیار رکھے گی۔ انسانوں کے برعکس گھوڑے مختصر وقفے کے لیے بہت بار سوتے ہیں۔ عموماً گھوڑے 4 سے 15 گھنٹے تک کھڑے رہ کر سوتے ہیں اور چند منٹ سے لے کر کئی گھنٹوں تک لیٹ کر بھی سوتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں گھوڑے چند منٹ سے لے کر کئی گھنٹوں تک سو سکتے ہیں۔ عموماً گھوڑے ایک وقت میں محض 15 منٹ ہی سو سکتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گھوڑا اور گینڈا ایک ہی نوع کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ گھوڑے جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس میں گدھا، پہاڑی زیبرا، میدانی زیبرے، گریوی زیبرے وغیرہ شامل ہیں۔ گھوڑے اپنی نوع کے دیگر جانوروں کے ساتھ ملا کر افزائش نسل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم خچر ہیں جو گدھے اور گھوڑی کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چند جانوروں کو چھوڑ کر دیگر تمام مخلوط النسل جانور بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک گھوڑا شطرنج کھیل کا مورا ہے جو 2 خانوں پہ چھلانگ لگاتا ہے۔ یہ انگریزی حرف ایل کی طرح چلتا ہے۔ ہر کھلاڑی کے پاس 2 گھوڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کھیل کی ابتدا میں تختہ شطرنج پر 4 گھوڑے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔